नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। आज हम आपको दिखाएंगे न्यू नॉन स्टॉप कॉमेडी। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार है कॉमेडी है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। एक बार राहुल भैया गन्ने के खेत में चले गए। गन्ने के खेत से ही आवाज लगाई, किसान भैया, क्या ये वही गन्ने का खेत है जिस पर गुड़ लगता है? किसान बोला, हाँ महाराज, ये वही गन्ने का खेत है जिस पर गुड़ लगता है। राहुल भैया बोले, इस पर गुड़ कब लगेगा? किसान बोला, जब रउआ प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब लगेगा। भाई साहब, जब से मोदी जी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, तब से कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि लग रहा है इस चुनाव तक विपक्ष नहीं बचेगा और अगले चुनाव तक चुनाव। भाई साहब, मोदी जी और अमिताभ बच्चन में एक बात तो कमाल की है। जब भी अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं देवियों और सज्जनों, तो करोड़पति बनने की आस जगती है, और जब मोदी जी बोलते हैं भाइयों और बहनों, तब करोड़पति भी कांप उठते हैं। इस बार चुनाव प्रचार भी कमाल का हो रहा है। एक लड़के ने लड़की से कहा कि तुम बीजेपी की तरह मुझको चाहो तो हम कांग्रेस की तरह बर्बाद न हो जाएं तो कहना। आप सबसे लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूं कि घर वालों की नजरों में आप भले ही निकम्मे और नालायक इंसान हो, लेकिन केवल और केवल इस दुनिया में चुनाव आयोग वाले ही ऐसे हैं जो आपको जिम्मेदार नागरिक बताते हैं। मोदी जी कमाल के आदमी हैं। मोदी जी कहते हैं जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। अमित शाह जी कहते हैं जो मैं नहीं कहता वो डेफिनेटली करता हूं। योगी जी कहते हैं तू बोल फिर देख मैं क्या करता हूं। और अपने राहुल भैया बहुत सीधे आदमी हैं। राहुल भैया कहते हैं मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या बोलता हूं क्या करता हूं। भाई साहब, समय समय की बात है। एक समय ऐसा था जब पत्नियां पति को परमेश्वर मानती थीं, लेकिन अब पत्नियां सीधे परमेश्वर से मिला दे रही हैं। दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा संतुष्ट है तो वो है गंजा आदमी, क्योंकि उसकी कोई मांग नहीं होती और ना ही उसका कोई बाल बांका कर सकता है। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा शून्य की खोज कैसे हुई? बच्चा कमाल का बोला कि सर, एक दिन आर्यभट्ट बैठे बैठे रिश्तेदार गिन रहे थे कि उनके दुखी समय में बुरे वक्त में कौन काम आया, बस यहीं से शून्य की खोज हुई। नहीं चाहिए। आज मैंने भगवान को 100 रुपए चढ़ाकर अपनी बहन के लिए दिमाग मांगा। भगवान ने 500 रुपए वापस दिया और कहा यह असंभव है। भाई साहब, बहनों के तो मजे ही मजे हैं। शादी से पहले पापा की परी और शादी के बाद घर की लक्ष्मी। और भाइयों का क्या है? शादी से पहले पापा से पिटते थे और अब शादी हो गई तो बीवी से पिटते हैं। क्लास में टीचर ने बच्चों से पूछा कि बेटा दहेज किसे कहते हैं? भाई साहब, अद्वितीय जवाब सुनने को मिला। लड़के ने कहा, जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता हो तो इसके बदले उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। इतना सुनते ही मास्टर साहब बेहोश हो गए। पति की कब्र पर पत्नी रोते हुए बोली, बेटा लैपटॉप मांग रहा है, मैं क्या करूं? बेटी मोबाइल की फरमाइश कर रही है, कहां से लाऊं? खुद मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं, क्या करूं? कब्र से घुटी घुटी आवाज आई, मर गया हूं, दुबई नहीं गया हूं। इन दिनों मैसेज टाइप करते वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि हाँ जी की जगह हाँ दी टाइप होते ही गठबंधन रक्षाबंधन में परिवर्तित हो सकता है।
जिन लोगों की पत्नियां रक्षाबंधन पर मायके चली गई हैं, वो अपने डीपी पर तिरंगा लगाकर अपनी आजादी का इजहार कर सकते हैं। पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बवाल तो तब मचता है जब पड़ोसी पड़ोसन के काम आने लगता है। देखिए, रक्षाबंधन के पहले एक बात बता देना चाहता हूं। पत्नी की नापसंद साड़ी रक्षाबंधन पर बहन को चिपकाने वाले भाई के लिए नर्क में बड़ी कढ़ाई में अलग से तेल उबाला होता है। देखिए, अभी 15 अगस्त बीता है। कई लोगों ने भारत का झंडा प्रोफाइल पिक्चर पर लगाया हुआ था। सभी प्रोफाइल पिक्चर एक जैसी दिख रही थी। ऐसे में मैसेज भेजते हुए सावधानी बरतिए। गर्लफ्रेंड वाला मैसेज अगर बीवी को चला गया तो ये बात याद रखिएगा कि आपकी रूह भी जिस्म से आजाद हो जाएगी। जीवन में 2 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली बात, हर इंसान इतना बुरा नहीं होता जितना पैन कार्ड और आधार कार्ड में दिखता है। और दूसरी बात, इतना अच्छा भी नहीं होता है जितना फेसबुक और व्हाट्सएप पर दिखता है। एक बार एक बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पापा शराबी कौन होते हैं? पापा बोले, बेटा ये जो सामने 4 कारें दिख रही हैं ना, वे शराबी को 8 दिखती हैं। तभी बच्चे ने कहा, लेकिन पापा सामने तो सिर्फ 2 कारें हैं।